तो भैया इस वीडियो में जानेंगे पायरिजेसिक ड्रॉप के बारे में। पायरिजेसिक ड्रॉप बच्चों में क्यों चलती है, कितने छोटे बच्चों में कितनी डोज बच्चे को देनी चाहिए, क्या इसका सेल्फ यूज किया जा सकता है, कितने बड़े बच्चे तक दिया जा सकता है। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए पायरिजेसिक के अंदर क्या आता है, पैरासीटामोल आता है ड्रॉप फॉर्म में, यानी ये ड्रॉप आती है, 1 ml का ड्रॉपर आता है। पैरासीटामोल इसके अंदर 100 mg में आता है। तो इसके बारे में समझते हैं डोज और साइड इफेक्ट। तो पायरिजेसिक एक ब्रांड होता है, उस ब्रांड के अंदर पैरासीटामोल कंटेंट है, जेनरिक नेम है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल में और भी कई तरह के ब्रांड आते हैं, जैसे कि कालपोल गैलेक्सो कंपनी का आता है, बहुत ज़्यादा फेमस है। पेसिमोल आता है इपका कंपनी का, डोलो आता है माइक्रो कंपनी का। तो इसके अंदर प्लेन पैरासीटामोल आता है, ये ड्रॉप फॉर्म में आती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कई बार क्या की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बच्चे को बूंद बूंद करके तो बेटा आँख और आकर इस करके देना पड़ता है। ठीक है, अब क्यों देते हैं समझते हैं। देखिए पैरासीटामोल क्या होता है, पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक होता है, एनाल्जेसिक होता है, यानी बुखार की प्रॉब्लम में और दर्द की प्रॉब्लम में दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 महीने के बच्चे होते हैं, 2 मंथ के बच्चे या 6 मंथ के बच्चे, 8 मंथ के बच्चे, 1 साल के बच्चे या 15 मंथ तक के बच्चे इसका यूज कर सकते हैं। यानी 1 मंथ का भी हो सकता है बेबी, 1 मंथ का भी हो सकता है और 0 साइज का भी हो सकता है। 0 साइज से मतलब है कि न्यू जन्मा बच्चा, मान लीजिए आज ही हुआ हो, 1 दिन पहले हुआ हो, 2 दिन का बच्चा हो, उससे लेके 15 महीने तक के बच्चों में दी जा सकती है। लेकिन इसकी जो डोज होगी ना, डोज ये वाली डोज, ये हर साइज में अलग अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। तो इसका पता होना चाहिए। इसीलिए कोई भी दवा हो बिना डॉक्टर के नहीं लेना चाहिए, चाहे पैरासीटामोल ही क्यों ना हो। पैरासीटामोल एक ऐसी दवा जो ओवर द काउंटर मिल जाती है। अगर आपको इसका नॉलेज सही है तो आप दवाई की दुकान से जाकर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन एज में क्या होता है, ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर पैरासीटामोल ज़्यादा दे दोगे तो नुकसान करेगा, कम दे दोगे तो काम ही नहीं करेगा। तो इसे ध्यान रखना, एकदम बॉडी वेट के हिसाब से डोज दी जाती है। अब बात करते हैं बुखार की प्रॉब्लम। बच्चे को क्या है दोस्तों, जुकाम लग जाता है, बच्चे का इम्यून सिस्टम नया नया होता है, जुकाम के कारण बुखार भी आता है बच्चे के। तो वहाँ पर फिर क्या होता है, बच्चे को टेम्परेचर को चेक किया जाता है। टेम्परेचर चेक करने के बाद देखिए, आप जब बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर के पास एक अलग स्टाफ होता है, वो आपके बच्चे का बॉडी वेट लेगा, कितने किलो का है, जो पर्चा होता है उस पर लिखेगा। इसके साथ वो थर्मोमीटर से, डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं, उससे बच्चे की बुखार चेक करेगा, कितना डिग्री बुखार है बच्चे के। मान लीजिए 98 है, 98 है, 98 इससे ज़्यादा है, 100 है, या 96 है, या 101 है। इस तरह से टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर वो पर्चे को ऊपर लिखते हैं। फिर जब डॉक्टर के पास नंबर आता है तो डॉक्टर यही चेक करता है, बच्चे का बॉडी वेट कितना है, 4 किलो का है, अभी नया ही बच्चा है, 4 किलो का, कितना टेम्परेचर, इतना। तो उस तरीके से ये डोज भी अलग अलग होती है, इस तरह से होती है। तो बुखार की प्रॉब्लम में ज़्यादातर देते हैं। या कई बार ये भी होता है दोस्तों, बच्चे के ना वैक्सीन लगता है। ठीक है, बच्चे के आजकल वैक्सीन बहुत जल्दी लग जाते हैं, जो कि ज़रूरी भी होते हैं। टिटनस का इंजेक्शन हो गया, कोई वैक्सीन हो गया, तो वहाँ पर बच्चे के क्या कि जब वैक्सीन लगता है ना, तो वहाँ पर बच्चे की बॉडी वेट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, बच्चे का बुखार आता है। कोई भी वैक्सीन हो बुखार आएगा। ठीक है, तो बुखार आएगा तब भी ये दिया जा सकता है पैरासीटामोल ड्रॉप, या बच्चे के कोई जुकाम खांसी हो गया जिसके कारण बुखार आ रहा है, वहाँ भी दिया जा सकता है। इनके अलावा बच्चे के कई बार क्या कि लग जाती है, चोट लग जाए, किसी चीज़ लग गई, अचानक लग जाए गलती से, तो बच्चे के दर्द होगा, सूजन आ सकता है। तो उस सूजन को कम करने के लिए भी पैरासीटामोल काम आता है, इसलिए इसको कहते हैं एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक, बुखार और दर्द में काम करेगा। अब बात करें भाई डोज क्या होती है, ये सबसे जरूरी है, डोज वाला सेक्शन ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यही कहूँगा कि इसकी जो डोज होती है ना, ये फिक्स नहीं होती है। कई बार बच्चे के बॉडी वेट ज़्यादा है, बुखार ज़्यादा है, तो डोज थोड़ी बढ़ जाती है। अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग देना है सबसे पहले। इन केस अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो और बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार है, तो वहाँ पर आपको एक पैरासीटामोल का फॉर्मूला होता है, 10 से 15 mg पर किलोग्राम के हिसाब से, इस तरीके से। यानी जितना भी बॉडी वेट है उसको 10 या 15 mg से मल्टीप्लाई करके जितना भी मिलीग्राम आएगा उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। मान लीजिए अगर बच्चे का बॉडी वेट 10 किलो है, 10 किलोग्राम है, और 10 mg अपन ने लिया है, 10 mg, तो इजिकल टू 100 आता है, 100 mg। तो 100 mg यानी 1 ml, 1 ml के अंदर 100 mg आएगा। ड्रॉप में बात कर रहा हूँ, 1 ml के अंदर 100 mg, यानी जो पैरासीटामोल 100 mg ना, ये 1 ml का जो ड्रॉपर होता है, इस तरीके का ड्रॉपर होता है, ये पूरा ही 1 ml का होता है। यानी इसके अंदर जितनी दवाई आएगी ना, वो 20 बूंद आएगी, यानी 1 ml, यानी 1 ml। और 1 ml में कितना पैरासीटामोल है, 100 पैरासीटामोल 100 mg में है, तो 10 किलो वजन का है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर बच्चा छोटा है, मान लीजिए यहाँ पर बच्चा
5 किलो का है, 5 किलो का, तो 10 mg पैरासीटामोल लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 50 mg। 50 mg यानी 0.5 ml, बीच में आएगा एकदम 0.5 ml। ये देखिए ये जो एम ड्रॉपर आएगा ना, इसके ऊपर मेजरमेंट होता है 0.3 ml, 0.5 ml, 1 ml, इस तरीके से होता है। पूरा ड्रॉप 1 ml का होता है। तो कितना है, इतना आपको बच्चे को देना है भर के, अगर बच्चा 5 किलो का है। अब कि ये होता है कि बच्चे को जब दे देते हैं बुखार उतर जाता है, वापस आ जाता है, तो दिन में इस तरीके से आप दिन में 4 बार मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं देना है। हर 6 घंटे, इतना किलो का है तो 50 mg देना है, बच्चा 10 किलो का है तो 100 यहाँ पर 10 mg ले लीजिएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई में बॉडी वेट ले लीजिएगा। साइड इफेक्ट की बात करें तो यही होता है भाई, बच्चे को जब देते हैं तो दस्त वगैरह लग सकते हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कभी भी दवा हो, आपके पास डॉक्टर ना हो, इसकी डोज बता रहा हूँ, हिसाब से दिया देना है तो दे सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर आस पास है तो जरूर डॉक्टर के पास ही